Assalamualaikum dear students, welcome to your own YouTube channel Chemistry with इम्तियाज़ मरी। इस YouTube चैनल में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली स्टडी कर रहे हैं और केमिस्ट्री के से रिलेटेड जो भी रीज़न है आपके पास, जिन रीज़न की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिन रीज़न की आपको डिफ़िकल्टी है, ये क्यों होता है, तो ये सारे रीज़न आपको इस चैनल में मिलेंगे। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो आज हम जिस टॉपिक का रीज़न पढ़ने जा रहे हैं वो है कि वाई लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म peroxide, while पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं दे फॉर्म ऑक्साइड्स। 3 टाइप के ऑक्साइड्स ये बनाते हैं, जिसमें नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड सिर्फ लिथियम बनाता है, पेरोक्साइड सिर्फ सोडियम बनाता है, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो आज हम इस रीज़न को पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स क्यों बनाते हैं, सेम ऑक्साइड्स क्यों नहीं बनाते। तो इसको सिंपली हम पहले अगर मैं आपको लिथियम में एक्सप्लेन करूं, तो जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इट फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। ये जो लिथियम ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो जहाँ भी ऑक्सीजन का नंबर -2 होगा वो नॉर्मल ऑक्साइड होगा। अभी देखें, जैसे ही लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो लिथियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी जो लिथियम आयन है ये ग्रुप का पहला एलिमेंट है और पहले एलिमेंट की साइज़ बिल्कुल स्मॉल होती है। तो लिथियम की आयन की साइज़ स्मॉल होने की वजह से इसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो इंक्रीज़ होगा। एज साइज़ डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो जब ये पॉजिटिव जब इसकी फील्ड इंक्रीज़ हो जाती है तो ये निगेटिव ऑक्साइड आयन को अपने तरफ इतना तो अट्रैक्ट करके पकड़ लेता है कि ये निगेटिव ऑक्साइड आयन दूसरे ऑक्साइड आयन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। और जब ये एक ऑक्साइड आयन जब दूसरे ऑक्सीजन एटम से या दूसरे ऑक्साइड आयन से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो ये नॉर्मल ऑक्साइड जो है वो पेरोक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि लिथियम आयन पॉजिटिव आयन ग्रेटर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव आयन और स्मॉल साइज़ होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से इसने ऑक्साइड आयन को अपनी अट्रैक्शन में इतना तो पकड़ लिया, इसको इतना तो स्टेबलाइज कर लिया कि ये ऑक्साइड आयन दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ इंटरेक्ट करने में अब नाकाम रह गया। तो इसी वजह से सिर्फ लिथियम ने अपने साथ एक ऑक्साइड बनाया और इसी तरह लिथियम ने नॉर्मल ऑक्साइड बना दिया। तो यही रीज़न है कि लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड बिकॉज इट्स स्मॉल साइज स्टेबलाइज मच ऑक्साइड आयन। अगर हम अभी बात करें सोडियम की, तो अभी आपने ये भी पढ़ना है कि फर्स्ट ग्रुप में लिथियम के बाद क्या होता है, सोडियम। तो सोडियम की साइज़ जाहिर सी बात है लिथियम से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होती है। अब सेम क्वेश्चन है कि सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया इट फॉर्म सोडियम आयन, लेकिन सोडियम आयन की साइज़ लार्ज होगी। तो आपको पता है ना, जैसे साइज़ इंक्रीज़ होती है तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होती है, उसकी फील्ड डिक्रीज़ होती है। तो जब सोडियम आयन ने ऑक्साइड आयन से इंटरेक्ट किया तो सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन में अट्रैक्शन क्रिएट हुई, लेकिन सोडियम आयन के पास इतना स्ट्रांग फील्ड नहीं है जितना लिथियम के पास था कि इस ऑक्साइड आयन को पूरी तरह से पकड़ रखे और इस ऑक्साइड आयन को दूसरे ऑक्सीजन एटम से इंटरेक्ट ना होने दे। लेकिन ड्यू टू इट्स ग्रेटर साइज़ ये ऑक्साइड आयन को इतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, इतना आप इसको अपने अट्रैक्शन में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये जो ऑक्साइड आयन है ये कन्वर्ट होता है पेरोक्साइड में और दूसरे ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करता है। तो ये डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया कि लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड क्यों बनाता है और सोडियम पेरोक्साइड। अभी आते हैं बाकी जो एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये जो आयंस एटम्स हैं दे ऑलवेज फॉर्म, ये हमेशा आपके पास बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं एक मरतबा फिर जो पोटेशियम आयन बनेगा
जो रुबीडियम आयन बनेगा या जो सीजियम आयन बनेगा, तो इनकी साइज़ तो लिथियम आयन या सोडियम आयन से बड़ी है। जब इनकी साइज़ इन सोडियम आयन या लिथियम आयन से इंक्रीज़ हो गई तो ज़ाहिर सी बात है इनकी जो अट्रैक्टिव फील्ड है या इनका जो न्यूक्लियस चार्ज है वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम हो या रुबीडियम हो या सीजियम हो, ड्यू टू वीक फील्ड, ड्यू टू वीक न्यूक्लियर चार्ज, ये ऑक्साइड आयन को इतना अट्रैक्शन नहीं कर पाते, ऑक्साइड आयन को इतना इंटरेक्ट नहीं करते और ऑक्साइड आयन को इतना स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनमें वीक अट्रैक्शन है लार्ज साइज़ होने की वजह से। इसी वजह से ये अनस्टेबल ऑक्साइड आयन जो है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जो है इंटरेक्ट आ जाता है, और जब ये दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्ट करोगा तो जाहिर सी बात है नॉर्मल ऑक्साइड से ये पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन पर ऑक्साइड के बाद ये सुपर ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू लार्ज साइज़ ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो देखें ना आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखें, सोडियम आयन ने ऑक्साइड आयन को इंटरेक्ट किया, लेकिन सोडियम आयन की लार्ज साइज़ होने से ये इंटरेक्ट नहीं हो रहा था, तो सोडियम पराऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम पोटेशियम अब और रुबीडियम और सीजियम की बात करें तो अभी आपने देखा पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसी वजह से ये जो ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, इसने पराऑक्साइड फिर भी ये स्टेबलाइज नहीं हुआ इनसे, तो ये फर्दर सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो यही रीज़न है कि साइज़ का अफेक्ट होता है, उनकी न्यूक्लियर चार्ज की अफेक्ट होती है, और इसी वजह से वो ऑक्साइड आयन को जब स्टेबलाइज नहीं कर पाते तो ऑक्साइड आयन दूसरे से इंटरेक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बना लेता है। तो अभी आप ये भी याद करें कि जितनी साइज स्मॉल होगी उसको स्टेबलाइज के लिए, स्मॉल केटाइन को स्टेबलाइज होने के लिए स्मॉल एनाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे एटम की साइज़ बढ़ती जाएगी, ज़ाहिर सी बात है लार्ज साइज़ के केटाइंस हैं तो वो उनको स्टेबलाइज होने के लिए लार्ज एनाइंस की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन की साइज़ कम है और सुपर ऑक्साइड में ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।